नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों आप नवोदय विद्यालयों को ही चूज़ करते हैं। ठीक है, आखिर नवोदय विद्यालय में आपको कौन सी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो कि अन्य विद्यालयों में नहीं मिलती, और नवोदय विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं जिसकी वजह से बच्चों के अभिभावक नवोदय विद्यालयों को चूज़ करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय से जुड़ी जो भी सुविधाएँ होती हैं सभी सुविधाओं को इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में नवोदय विद्यालय में मिलने वाली सुविधाएं और बेनिफिट्स की पूरी जानकारी, और आपके मन में जो भी प्रश्न है कि आखिर क्यों वाई वी चूज़ JNV, हम आपको यह भी बताएंगे कि हाउ नवोदय विद्यालय इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। ठीक है, आखिर नवोदय विद्यालय अन्य विद्यालयों से ठीक है अलग क्यों है। तो आगे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आगे। नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो नवोदय विद्यालय फिजिकली और मेंटली अन्य विद्यालयों से बहुत ही अलग है। पहले हम आपको फिजिकली डिफरेंस के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं पहले फिजिकली डिफरेंस क्या है नवोदय विद्यालय की। तो बात करें अगर पहले हम लोग कैंपस की, कि नवोदय विद्यालय का कैंपस आखिर कैसा है, ठीक है, और अन्य विद्यालयों से कैसे अलग है। तो सभी नवोदय विद्यालय का कैंपस एरिया बहुत बड़ा होता है, जिसकी औसत एरिया 30 एकड़ होती है। नवोदय विद्यालय में कैंपस के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। कैंपस के अंदर आपको खेलने का ठीक है अलग से मैदान मिलता है। ठीक है, खाने के लिए मेस अलग से होती है। हॉस्टल, एकेडमिक बिल्डिंग, कैंटीन, टीचर्स के लिए टीचर्स कॉलोनी, ये सब आपको नवोदय विद्यालय के कैंपस के अंदर मिल जाता है। आगे देखते हैं तो हॉस्टल सुविधा। ठीक है, अगर बात करें कि नवोदय विद्यालय की हॉस्टल सुविधा क्या है, तो सभी नवोदय विद्यालय में कैंपस के अंदर लड़कों और लड़कियों के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल रहता है। आप बाहर रूम लेकर नवोदय की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना है, तो आप पहले ही श्योर चाहिए कि आप उन्हें लेकर नवोदय विद्यालय के बाहर नहीं रह सकते हैं। आप बच्चों को नवोदय विद्यालय के अंदर जो उसका हॉस्टल है वहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो हॉस्टल में भी सीनियर लड़कों और लड़कियों जैसे 9th और 12th के लिए अलग, और जूनियर लड़कों और लड़कियों यानी 6th और 9th के लिए अलग हॉस्टल होता है। हॉस्टल अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी इन 4 नाम के सदन में विभाजित होता है। सभी सदन के लिए 2-2 वार्डन होते हैं, जो 24 घंटे लड़कों और लड़कियों की देखभाल करते हैं और कोई प्रॉब्लम होने पर सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय के कैंपस में या हॉस्टल में है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। उसके लिए हर सदन में 2-2 वार्डन होते हैं, जो 24 घंटे आपके बच्चों की देखभाल करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आगे अगर बात करें प्रवासी सुविधा की, तो नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत बच्चों को हर सुविधा दी जाती है। इसी सुविधा के अंतर्गत 1 वर्षीय माइग्रेशन की सुविधा भी दी जाती है, जो कि अन्य स्कूलों में नहीं दी जाती है। ठीक, इस वजह से नवोदय विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस सुविधा के अंतर्गत नवोदय विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 वर्ष की पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, और इसका पूरा खर्च नवोदय विद्यालय वहन करती है। साथ ही साथ ये बच्चे उस राज्य के क्षेत्रीय भाषा, रहन सहन, संस्कृति आदि चीज़ों को सीखते हैं। यदि आपका बच्चा उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश की भाषा, रहन सहन, संस्कृति सब कुछ जानता है, लेकिन वो अदर राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, यहाँ की संस्कृति को वो नहीं जान पाता। इसलिए नवोदय विद्यालय अपने बच्चों को 1 साल के लिए दूसरे राज्य में भेजता है, ताकि बच्चे अपने यहाँ के अलावा दूसरे जो राज्य हैं वहाँ की भी क्षेत्रीय भाषा को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ की संस्कृति को वो सीख सके। आगे अगर बात करें तो नवोदय विद्यालय में तृतीय भाषा की सुविधा यानी थर्ड लैंग्वेज फैसिलिटी भी मिलती है। यानी नवोदय विद्यालय में शिक्षा 3 भाषाओं में दी जाती है। पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा जो भाषा होता है वो क्षेत्रीय भाषा होता है। यहाँ तृतीय भाषा का मतलब यह है कि जैसे उड़ीसा में जो बच्चे हैं उन्हें उड़िया में, कर्नाटक के बच्चों को कन्नड़ में, तमिलनाडु के बच्चों को तमिल में, और ऐसे ही अन्य राज्यों के अन्य क्षेत्रीय भाषा के आधार पर शिक्षा दी जाती है। तृतीय भाषा से जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को एक और फ़ायदा मिलता है, जो है कि एक और भाषा का ज्ञान।
यानी बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अपनी क्षेत्रीय भाषा के भी ज्ञान हो। इस वजह से नवोदय विद्यालय तृतीय भाषा को भी लेकर चलता है। जैसे कर्नाटक के दावणगेरे जिले की क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ है और वहाँ का माइग्रेशन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है, जो कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो कर्नाटक के दावणगेरे जिले की तृतीय भाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की तृतीय भाषा कन्नड़ है। और महाराजगंज की माइग्रेशन दावगेड़े है और दावगेड़े की माइग्रेशन महाराजगंज में है। हर नवोदय विद्यालय में तृतीय भाषा की रेगुलर पढ़ाई होती है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं केवल कक्षा 6 से 8 तक ही मान्य होती हैं, यानी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को केवल 6 से 8 तक ही मान्य होता है, ठीक है। उसके आगे तृतीय भाषा को रेगुलर पढ़ाई से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कक्षा 9 से हर नवोदय विद्यालय में इंग्लिश मीडियम यानी कि CBSE पैटर्न पर शिक्षा दी जाती है। यानी सिर्फ 8 तक ही आपका बच्चा हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा। जैसे वो 8वीं कक्षा पास करता है, 9 में जाता है, या आप 9 में सीधे प्रवेश लेकर यदि जाते हैं तो आपको वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करनी होगी, जो कि CBSE पैटर्न पर आधारित होती है। अगर बात करें खेल कूद सुविधा यानी स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो सभी नवोदय विद्यालय में खेलने के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग अलग मैदान होता है और इस स्पोर्ट्स का कम से कम 2-2 मैदान होता है। यानी एक खेल के लिए आपको 2-2 मैदान वहाँ पे मिलेंगे। इसमें कई प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे बात करें अगर स्पोर्ट्स की, तो क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छा खेलते हैं तो आगे तक जाने का भी मौका मिलता है, जैसे कि नेशनल लेवल या SGFI लेवल तक लोग जाकर खेलते हैं। नवोदय विद्यालय में स्पोर्ट्स के लिए अलग टीचर होते हैं, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, ठीक है। यानी लड़कियों के लिए अलग टीचर की नियुक्ति होती है और लड़कों के लिए अलग टीचर की, जो वेल क्वालिफाइड और सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी सामान होती है, जैसे कि बात करें अगर क्रिकेट बॉल की, स्टंप की, बैडमिंटन की, बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, ये सभी चीज़ें स्पोर्ट्स टीचर के पास से मिलता है और ख़राब होने पर उसको देकर दूसरा लिया जा सकता है, जिसका कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लगता है। अगर बात करें किताब की सुविधा की यानी बुक्स फैसिलिटी की, तो नवोदय विद्यालय में 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी बुक्स आपको फ्री में मिलती है, जिसकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगती। अगर आप एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत होती है तो आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। लिखने के लिए कॉपी, कलम और दूसरे पढ़ाई से संबंधित सभी सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। लाइब्रेरी में कई हज़ार हर प्रकार की बुक रखे गए होते हैं, जिसको विद्यार्थी जाकर इशू करवा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अगर लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं है तो लाइब्रेरी सर से कहकर मंगवा सकते हैं। अगर बात करें फ़ीस की, तो नवोदय विद्यालय का जो फ़ीस है वो नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का फ़ीस ना के बराबर या कहें तो लगता ही नहीं है। लड़कियों का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का फ़ीस नहीं लगता। पिछड़ी और सामान्य जाति के बच्चों का कुछ फ़ीस लगता है, जो औरों विद्यालयों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। नवोदय विद्यालय में एग्ज़ाम फ़ीस भी नहीं लगते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल फ़ीस या एक्स्ट्रा करिकुलम फ़ीस नहीं लिया जाता। अगर बात करें यहाँ शिक्षक की सुविधा की यानी टीचर फैसिलिटी की, तो नवोदय विद्यालय में सभी विषयों का अलग अलग शिक्षक होते हैं, जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा टेस्ट और इंटरव्यू के बाद चयन होते हैं। सभी टीचर टेट, PGT या PhD किए होते हैं। सामान्यतः टेट किए हुए शिक्षक जूनियर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं और PGT या PhD टीचर सीनियर कक्षा यानी 9 से 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। कम स्टूडेंट होने के कारण सभी टीचर्स का प्रत्येक बच्चों पर विशेष ध्यान रहता है, उनका पर्सनल या स्टडी संबंधित सभी समस्याओं का हल निकालते हैं। अगर बात करें हम लोग भोजनालय की सुविधा की यानी मेस फैसिलिटी की, तो सभी नवोदय विद्यालय में भोजन करने के लिए कैंपस के अंदर एक मेस होता है। कई जगह लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग मेस होता है, तो कई विद्यालयों में एक ही मेस होते हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक भोजन का कोई पैसा नहीं लगता है। समय समय पर भोजन मिलता रहता है, जैसे कि सुबह में ब्रेकफास्ट, ब्रेक में स्नैक्स या दूध, स्कूल की छुट्टी के बाद लंच, शाम को चाय और रात को बात करें तो डिनर। प्रत्येक दिन अलग अलग तरह के भोजन मिलते हैं जो मेनू में होता है। भोजन के साथ साथ फल भी मिलते हैं। अगर बात करें शिक्षा की सुविधा की यानी एजुकेशन फैसिलिटी की, तो पिछले कई सालों में नवोदय विद्यालय का रिजल्ट पूरे देश में टॉप पर रहता है। नवोदय विद्यालय में CBSE माध्यम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में कैंपस के अंदर 24 घंटे
बिजली की सुविधा उपलब्ध होती है। विद्यार्थी कहीं भी पढ़ाई कर सकता है। किसी भी प्रश्न पूछने के लिए 24 घंटे शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। अगर आप पढ़ाई में बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो आपको अलग अलग IIT और NIT में घूमने का भी मौका मिलता है। अगर बात करें प्रयोगशाला के सुविधा की यानी लेबोरेटरी फैसिलिटी की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रयोगशाला अन्य स्कूलों की अपेक्षा काफ़ी सुव्यवस्थित और सुसज्जित होती है। इस विद्यालय में हर प्रकार की प्रयोगशाला उपलब्ध है। जैसे मैं बात करें अगर, तो भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स लैब, रसायन प्रयोगशाला यानी केमिस्ट्री लैब, जीव विज्ञान प्रयोगशाला यानी बायोलॉजी लैब, संगणक प्रयोगशाला यानी कंप्यूटर लैब, कला प्रयोगशाला यानी आर्ट लैब, संगीत प्रयोगशाला यानी म्यूजिक लैब इत्यादि ऐसे प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। इसमें प्रैक्टिकल की कापियां और प्रैक्टिकल से संबंधित सामान सब मुफ्त में स्कूल की तरफ से छात्रों को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दैनिक प्रकार के वस्तुओं की सुविधा यानी डेली यूज आइटम्स फैसिलिटी की, तो नवोदय विद्यालय में डेली यूज़ करने का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है, अर्थात बिना पैसे के हर महीने या हर साल मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो रजाई, गद्दा, थाली, गिलास, चम्मच, मच्छरदानी, ब्रश, पेस्ट, साबुन, नील, शूज पॉलिश, कंबल, तेल, तौलिया, ये सब चीज़ें छात्रों को हर महीने या हर साल उनकी सुविधानुसार फ्री में दिए जाते हैं। पहनने के लिए कपड़े जो होते हैं वो भी फ्री में दिए जाते हैं, जैसे में स्कूल ड्रेस, स्कूल और स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट टी शर्ट, लोअर, ठंडी के लिए ट्रैक सूट इत्यादि ये सब चीज़ें भी फ्री में छात्रों को दी जाती है। अगर बात करें सुरक्षा की सुविधा की यानी सिक्योरिटी फैसिलिटी की, तो नवोदय विद्यालय में बच्चों को सिक्योरिटी को बहुत महत्व दिया जाता है। हॉस्टल के बच्चों को देखने के लिए सदन के अनुसार 2 वार्डन होते हैं। गर्ल हॉस्टल के लिए अलग से महिला वार्डन होती हैं। किसी भी पुरुष को या लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में जाने का अनुमति नहीं होता है। पूरे कैंपस में रात में पहरा देने के लिए एक गार्ड होता है जो रात को पहरा देता है। कैंपस के गेट पर भी चेक पोस्ट होता है जहां से बिना डिटेल दिए अंदर जाने नहीं दिया जाता। कई विद्यालयों में गर्ल्स हॉस्टल के चारों ओर कैंपस के अंदर जगह जगह पर CCTV कैमरा भी लगा होता है। अगर बात करें चिकित्सा की सुविधा की यानी मेडिकल फैसिलिटी की, तो सभी नवोदय विद्यालय में एक डॉक्टर होता है जिसके पास अच्छी डिग्री होती है। सभी नवोदय विद्यालय में अलग से एक मेडिकल रूम होता है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने पर या तबीयत खराब होने पर डॉक्टर से इलाज करा सकता है। इलाज के कोई पैसे नहीं लगते हैं। किसी भी समय आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अधिक तबीयत खराब होने पर आपको स्कूल की गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगर बात करें पाठ्यक्रम गतिविधि की, तो नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़े स्टूडेंट परीक्षा में असफल हो सकते हैं लेकिन लाइफ में कभी असफल नहीं होते हैं। उनके साथ में कैरियर में मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर बात करें तो नवोदय में उन्हें अपना काम स्वयं करना सिखाया जाता है। नवोदय विद्यालय में प्रतिदिन उन्हें बहुत सारी गतिविधियां सिखाई जाती हैं जिन्हें वे लोग स्वयं करते हैं, जैसे कि बिना किसी के उठाए सुबह उठना, विद्यालय के लिए तैयार होना, कपड़े धोना, अपने रूम और हॉस्टल के आसपास की जगह की सफाई करना, सेल्फ स्टडी करना इत्यादि ये सब चीज़ें वहाँ के छात्रों को सिखाई जाती है। इसलिए वहाँ के छात्र पढ़ाई में तो असफल हो सकते हैं लेकिन जीवन में असफल नहीं हो सकते। ये सब सुविधाएं नवोदय विद्यालय की जो होती हैं वो उन्हें अन्य विद्यालयों से अलग करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।